धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। हम पूरे कराची में खुल के काम कर रहे हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। ये डायलॉग किसी फिल्म का नहीं है, बल्कि ये असली रिकॉर्डेड ऑडियो है एक औरत की जिसने पाकिस्तान की पुलिस और एजेंसीज की नाक में दम कर रखा था। उस औरत का नाम था अनमोल इलियास उर्फ पिंकी। अनमोल का ताल्लुक कराची के बलोचपारा इलाके के नागरा गोद से था। एक आम घर, आम माहौल, लेकिन 14 साल की उम्र में वो घर छोड़ गई। क्या सपना था? मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया। वो कराची की अप स्केल पार्टीज में शामिल होने लगी। डिफेंस, क्लिफ्टन, यहाँ की महफिलों में वो एक नई दुनिया से मिली। अमीर लोग, नशा, कोकेन। फिर एक दिन उसने पहली शादी की एक ऐसे शख्स से जिसके मलेशिया में ताल्लुक थे। उसने शादी से ड्रग ट्रेड सीखा और डाइवोर्स के बाद वो खुद बॉस बन गई। दूसरी शादी उसने एक पुलिस ऑफिसर से की और तीसरी लाहौर में एक और शख्स से। वो हर रिश्ते में आगे बढ़ रही थी। वो अपने नेटवर्क को हर दफा बढ़ा रही थी। 2008 में पिंकी ने अपना पहला कदम रखा ड्रग सप्लाई में। कराची की प्राइवेट पार्टीज में उसने कोकेन पहुंचाना शुरू किया। टारगेट DHA और क्लिफ्टन के अमीर घर थे। यहाँ उसने खुद को पिंकी नाम दिया और ये नाम अंडरवर्ल्ड में एक ब्रांड बन गया। लेकिन पिंकी सिर्फ एक डीलर नहीं थी, वो एक मैन्युफैक्चरर भी थी। पुलिस के मुताबिक उसने कोकेन की प्रिपरेशन ऑनलाइन रिसर्च से सीखी और घर में ही एक छोटी सी मोबाइल लैब बना ली और 2 कैटेगरीज में अपनी कोकेन को बेचना शुरू किया। व्हाइट कोकेन 25,000 पर ग्राम, गोल्डन कोकेन 40,000 पर ग्राम। इंटेरोगेशन में उसने यह भी कहा कि मेरे से अच्छी कोकेन कोई नहीं बनाता। सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। नेटवर्क कैसा था? डिलीवरी सिस्टम क्या था? व्हाट्सएप पर ऑर्डर, फीमेल राइडर डिलीवरी करती थी, कस्टमर के घर तक पहुंचा देती थी। जहां फूड डिलीवरी वहां ड्रग डिलीवरी। 800 से ज्यादा क्लाइंट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और एलीट एरिया सब जगह पहुंचाती थी। एक शहर काफी नहीं था पिंकी के लिए। उसने पूरे पाकिस्तान को अपना ऑपरेशन एरिया बनाया। कोकेन लाहौर में तैयार होती, फिर ट्रेन के जरिए फीमेल कोरियर इसे कराची भेजती थी। रेलवे स्टेशन पर हैंड ओवर होता, वहां से मोटरसाइकिल राइडर डीलर तक पहुंचाते। ये कोई सिंपल जुगाड़ नहीं था, ये एक पूरा क्रिमिनल नेटवर्क था जहां एक हिस्सा दूसरे हिस्से को नहीं जानता था। बैंक अकाउंट्स यूज होते थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। 2022 में एक बड़ा झटका लगा जब लाहौर में पिंकी का भाई रियाज बलोच एक लग्जरी कार में नारकोटिक्स ट्रांसपोर्ट करते पकड़ा गया। पिंकी मौके से फरार हो गई। रियाज ने इंटेरोगेशन में अपनी बहन का नाम लिया। FIR नंबर 73 में पिंकी का नाम दर्ज, लेकिन लाहौर पुलिस ने उसे कभी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं किया। लाहौर में वो एक अलग नाम से जानी जाती थी, पिंकी कराची वाली। पिंकी की गिरफ्तारी के बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई और पाकिस्तान हिल गया। उस ऑडियो में उसने कहा, हम पूरे कराची में खुल के काम कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। 5 साल, 7 साल, 8 साल गुजर जाते हैं, कोई पकड़ नहीं पाता हमें। वो खुद को एक ब्रांड कहती थी और गोल्डन स्टॉक का जिक्र कर रही थी। एक और ऑडियो इन्वेस्टिगेटर्स को उसके फोन से मिली। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो एक बंदा उसी नंबर से मेरा वो काम संभालेगा। ये एक ऐसी औरत थी जो अपनी गिरफ्तारी से पहले ही अपना सक्सेशन प्लान बना चुकी थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पिंकी को व्हाट्सएप एक्टिविटी और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए ढूंढा। पहले लाहौर के नवाब टाउन में ट्रेस किया, फिर कराची पुलिस के हवाले कर दिया। जॉइंट ऑपरेशन में गार्डन एरिया के अपार्टमेंट से गिरफ्तारी हुई। वहां से बरामद हुआ 1540 ग्राम कोकेन, 6,970 ग्राम रॉ मटेरियल, 9mm ग्लॉक पिस्टल, मोबाइल ड्रग लैब और भी बहुत कुछ था। रिपोर्टली घर में बनी प्रीमियम रेड वाइन की बोतलें भी मिली। ये सिर्फ एक ड्रग डीलर का घर नहीं था, ये एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। 12 मई 2026 को पिंकी को कोर्ट में पेश किया गया और जो वीडियो सामने आई वो पूरे पाकिस्तान ने देखी। कोई हैंडकफ नहीं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर उसके पीछे चल रहा है और वो बड़े कॉन्फिडेंस से आगे चल रही है, जैसे कोई अक्यूज नहीं, कोई VIP आया हो। ये सीन वायरल होने लगा। लोग हैरान हो गए कि पिंकी के इतने गहरे ताल्लुक हैं कि पुलिस भी उसकी इज्जत करती है।
नतीजा एसएसपी को इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया गया। डीआईजी इरफान बलोच को केस सौंपा गया। 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी गई। एक सोर्स ने यह भी क्लेम किया कि पहले भी उसे पुलिस ने पकड़ा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर 70 लाख के एवज इसे छोड़ दिया गया था। पिंकी जुडिशियल कस्टडी में है, केसेस चल रहे हैं, मगर सवाल अभी भी बाकी हैं। 2008 से 2026 तक 18 साल कैसे कोई इतना बड़ा नेटवर्क चलाता रहा? क्या सच में सिस्टम में अंदर तक कनेक्शन थे? और क्या ये नेटवर्क पिंकी के बाद भी चल रहा है? रोक सको तो रोक लो। ये सिर्फ पिंकी की धमकी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम का चेहरा था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।